बोले मत जाओ। बोले महाराज जी तो अभी अतिक्रमण करने गया है। कहां गया है? बोलो ना, कहां गए? और हमने क्या कहा था? हमने कहा मैं प्रतिक्रमण करने जा रहा हूं। उसने हल्ला मचा दिया कि महाराज जी तो अभी, तो क्या बुल्लू जल लेके जा रहे थे क्या? जेवी जी मशीन लेके जा रहे थे क्या? पीछी का मंडल नहीं देखा? कहती गई रास्ता रास्ता कहती गई, कहां कहां तक खबर भिजवा दी। बोले महाराज जी तो कहां करने गए? कहां करने गए? कहां करने गए? अतिक्रमण करने गए। आपका मकान तोड़ा क्या? ऐसी किसी नगर में पहले दिन आगमन हुआ, चौकी वाले ऐसे दूर बैठे थे, कम सुनते होंगे। तो जैसे ही क्या हुआ कि वो संचालक बोले महाराज जी प्रवचन तो हो गया, आगे का कार्यक्रम बता दो। तो मैंने कहा 3 बजे स्वाध्याय होगा, शाम को 6 बजे आनंद यात्रा होगी, 9 से 10 भैयावृत्ति का प्रोग्राम रहेगा और 10 बजे आहार होगा। 10 बजे क्या होगा? आहार होगा। वो दादी बैठी थी, उतर गई नीचे सामान लेके, बोले महाराज जी का 10 बजे बिहार है। महाराज जी का 10 बजे क्या है? बिहार है। चौके वाले सब भग गए नीचे, किसी ने बुद्धि नहीं लगे ऊपर देखें तो। मैं तो कमरे में जाके बैठ गया, कोई आया ही नहीं। मैंने पूछा चौके वाले, बोले हमारी सब लोग बैंड लेके बिहार कराने खड़े। मैंने कहा क्यों? बोले आपने कहा 10 बजे बिहार होगा। मैंने कहा बाबा 10 बजे बिहार नहीं होगा, 10 बजे आर हो गया। ऐसे ऐसे महान महान। मैं अब आजकल, मैं एक बार ऐसी घटना घट गई मेरे साथ कि मैं प्रवचन से गया तो कमरे में बैठा, कोई नहीं था, तो मैं माला लेके बैठ गया और माला में फिरने लगा। तो चौकी वाले बाकी आप लोग जैसे महान महान श्रावक तो क्या है, अभी प्रवचन खत्म होगा ना, नमस्ते महाराज जी, वहीं के वहीं अर्घ तक नहीं चढ़ाएंगे, सीधे ऐसे जाते जैसे कारागृह से छूटे हों, जेल से छूटे हो। कई तो ऐसे खड़े हो जाते जय बोलने के पहले जैसे चुनाव में खड़ा होना हो, ऐसे खड़े हो जाएंगे और तुरंत यहां से क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो मैं तो माला लेके बैठ गया। अब एक जना कोई देखने आया होगा तो बस उसने देखा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। और माला फेर रहे, बोले महाराज तो सामायिक पर बैठ गए। महाराज तो क्या बैठ गए? तो बाहर से कुंडी लगाई और बोले, तो किसी ने कहा कि 10 मिनट और इंतजार कर लो, हो सकता उठ जाए तो उठ ही जाए। तो मैं तो फिर रहा, तो मैंने शुद्धि को पानी आएगा, फिरते रहे। एक जना फिर आया, खोल के देखा कि नहीं, बोले महाराज जी तो आराम से सामायिक कर रहे हैं, सब सामायिक में बैठे हुए। चले गए सब, उन्होंने खाया पिया भोजन करके फ्री हो गए। 3 बजे आए स्वाध्याय में, बोले महाराज जी आज उपास था। मैंने कहा नहीं। बोले फिर आहार को नहीं उतरे। मैंने आज शुद्धि को पानी नहीं लाए। बोले मैं तो लाया था, आप माला फेर रहे थे। मैंने माला फेर रहा था कि सामायिक कर रहा था? बोले हम तो समझे आप माला फेरे। उसके बाद मैंने आज तक प्रवचन के बाद माला नहीं फेरी। मैंने कहा भी और जगह ऐसा हो सकता है तो रतलाम में तो इससे बढ़ के ही होगा। रतलाम में कम तो कुछ देखो क्या मजे ले रहे बैठे बैठे गणेश जी, भैया इससे रतलाम में इससे बढ़ के होगा। इसलिए मैं तो भैया पहले ही माला पैक करके रख देता कि और सुनाओ क्या है, कोई आया और आया, कुछ पानी बानी नहीं आया, हाँ देखता हूँ महाराज जी, अभी पहले इसे हाथ पर चलाते रहो। अगर ऐसे थोड़े भी ऐसे बैठे ना, हल्ला करने वाले बहुत हैं आसपास में। महाराज जी सामायिक में बैठी गया, महाराज जी सामायिक में बैठी गया। तो भैया ऐसी हालत होती है। और कभी सामायिक करके भैया सामायिक, अगर भैयावृत्ति कराना तो सामायिक करके कभी नहीं सोना, क्योंकि बाहर से देख के भग जाएंगे, महाराज तो हुई गया, हो गई भैयावृत्ति। तो ऐसे कई बार शब्दों को ध्यान में रख करके क्या कहा और क्या, बोलो क्या कहा और, है ना। कल से है ना आने वाले समय में पर्यूषण चालू होने वाले हैं। डोगरी सुन के गई कि प्रदूषण चालू होने वाला है, कोई मंदिर मत आना। पर्यूषण और पर्यूषण और प्रदूषण, कल से पर्यूषण चालू होने वाले, सब मंदिर में जल्दी आना। वो डोगरी ने सुन लिया कि कल से प्रदूषण चालू होने वाला, कोई मंदिर जी में नहीं आना। तो ऐसे शब्दों में एक शब्द में अर्थ का क्या हो जाता है, अर्थ का। जैसे चौके
गिलास लाओ, गिलास लेके आ गए। मंगाया क्या? मंगाया गिलास, और क्या लाए? गिलास लेके आ गए। तो ऐसे कई बार क्या होता है, उनसे कहा कि रस लेके आओ, अब चाहिए था अनार का रस, नींबू का रस ले आए। तो समझने में अर्थ क्या कहा, क्या बोला, तो अर्थ शब्द अर्थ दोनों सही होना उभयाचार है, कालाचार। कालाचार का मतलब होता है किस समय हमें शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, किस समय हमारे लिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। चार प्रकार के अनुयोग हैं। कौन कौन से चार प्रकार के अनुयोग? बोलो, चार अनुयोग कौन कौन से हैं? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब प्रथमानुयोग जो कौन सा है, जिसमें 63 सलाका महापुरुषों के जीवन चरित्र का व्याख्यान किया जाता, उसका नाम क्या है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलवत, जिनमें 63 सलाका महापुरुषों में से किसी एक महापुरुष के जीवन चरित्र का व्याख्यान किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रथमानुयोग है। जैसे पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, सैनिक चरित्र, है ना, ये जो ग्रंथ हैं, इनका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? प्रथमानुयोग। दूसरे का नाम है कर्ण, जिसमें लोक अलोक सट कालों का वर्णन किया जाता है, उसका नाम क्या है? करणानुयोग। जिसमें श्रावक और मुनि के चारित्र धर्म की व्याख्या की जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चरणानुयोग। जिसमें 6 द्रव्य, 50 9 पदार्थ, 7 तत्वों का जिसमें व्याख्यान किया जाता, उसका नाम क्या है? द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग हैं। कितने अनुयोग हैं? ये 4 अनुयोग हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यह है, जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं। कितने होते हैं? और चारों में से क्या निकलता है? क्या निकलता है? बोलो फटाफट। चारों में से दूध निकलता है। एक में से काला, एक में से नीला, एक में से पीला, एक में से हरा। कैसा दूध का रंग कैसा होता है? चारों में से क्या से निकलता है? सफेद की काला नीला पीला, सारी जगह तो वैसे ही निकलता है। रतलाम में कुछ परिवर्तन हो तो मुझे नहीं मालूम, पर एक ना पतला ना गाढ़ा, एक जैसा चारों में से क्या निकलता है? दूध निकलता। कई लोग इतने विद्वान हो गए, वो क्या बोलते? प्रथमानुयोग पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्या? भाव डगमगा जाते। क्यों? उसमें रानियों के सौंदर्य का इतना वर्णन किया गया है, रानियों का वर्णन किया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है ना। उसमें अनेक प्रकार के रसों का वर्णन किया है ना। इतनी सुंदर थी वो रानियां, गजगामिनी, मृगलोचनी, है ना, कोकिलाकंड, चंद्रमुखी, इतनी सुंदर रानियां थी, है ना। उनके भौरे के समान काले काले केस थे, कमल दल के समान उनके क्या थे? नेत्र थे, है ना। इत्यादि वर्णन किया। मेरा तो भाव ऐसा हो जाता, अरे कर्म का कल्ला, अर्थ का अनर्थ निकाल के बैठ गया। ये नहीं सोचा कि ऐसी सुंदर सुंदर रानियां होने पर, क्या ऐसी सुंदर सुंदर रानियां होने पर राजा महाराजा उन सबको छोड़ करके क्या बन चुके? संयमी बन चुके। और हमसे काली कलूटी नहीं छूटती, हमसे काली कलूटी नहीं छूटती है ना। वो देखो सब छोड़ करके क्या हो गए? चलते बने, न देखत में, न लगत में, न भगत में। यहां से कान पक रहा है, यहां से कीचड़ बह रहा, यहां चेचक के दाग हो रहे हैं, है ना, वहां चक्कर आ रहे। एक काली कलूटी तुमसे नहीं छूट रही, उसका मोह तुमसे नहीं छूट रहा। उन्होंने 96,000, बोलो उन्होंने, पवन जी, उन्होंने 96,000 कैसे छोड़ी होंगी?
है ना, अप्सराओं के समान। अरे उसका अर्थ ही निकालो कि इतना वैभव था, इतनी रानियां थी, एक से एक रानियां थी, तत्क्षणों ने वैराग गाया और उसको छोड़ करके संयम के मार्ग पर, है ना, चल दिए। और तुम राग में डूब रहे हो, तुम भोग में डूब रहे हो, तुम पाप में डूब रहे हो। अर्थ का सही अर्थ करना, बोलो अर्थ का। हम भी वर्तमान योग को पढ़ते हैं, पर हमारे भाव क्यों नहीं गिरते हैं, हमारे परिणाम क्यों? क्योंकि सभी के लिए शास्त्र वो लिखा हुआ है, पर हमने अपने मन को इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी हमारे मन को किसी भी प्रकार से चलायमान, उस अर्थ में से अर्थ निकालो, है ना। गिरने से क्या होता है, भावों के लिए संभालो, और कोई बाहर से गिरेगा तो कोई भी संभाल लेगा, लेकिन अंतरंग से कोई गिरेगा तो कोई संभालने वाला, है ना। बाहर से गिरने वालों को कोई भी संभाल लेगा, अगर कोई साइकिल से गिरेगा तो कोई भी संभाल लेगा, रिक्शा से गिरेगा तो कोई भी, सीढ़ी से गिरेगा तो कोई भी संभाल लेगा, लेकिन भीतर से जब कोई भाव से गिरता है तो कोई भी संभालने वाला मिलता नहीं है। भाव से जब कोई गिरता है तो हमें स्वयं को ही क्या करना पड़ता है, संभलना पड़ता है। किस दृष्टि से तुमने देखा, उसके लिए प्रथमान योग में अप्सराओं के समान, है ना, देवियों का वर्णन है, रानियों का वर्णन है। ओहो, इतना सब कुछ होने के बाद में एक क्षण में क्या कर दिया, एक क्षण में क्या कर दिया, एक क्षण में छोड़ करके चल दिए। बारीशेन ने अपने बाल सखा पुष्पडाल को दीक्षा दिला दी। क्या? बारीशेन ने अपने बाल सखा पुष्पडाल को दीक्षा दिला दी। जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक मुनि रह करके वो अपनी कानी स्त्री का क्या करते रहे, ध्यान करते रहे। किसका? किसका ध्यान करते रहे? कानी स्त्री का ध्यान करते रहे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, बोले साथ में मैं भी चलूंगा। तो मालूम जब कानी स्त्री का वो ध्यान करते रहे कानी स्त्री का, तो बारीशेन ने राजगिरी नगर में लेके गया, बोले एक काम करो, ये मेरी 32 स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, इसमें से देख लो कौन सी चाहिए आपके लिए। और खुद की स्त्री को बुलाया तो बिल्कुल कानी स्त्री थी। ओहो, धिक्कार है मेरे लिए, मैं 12 वर्ष तक मैं द्रव्यलिंगी बनकर के घूमता रहा और मैं कानी स्त्री का ध्यान करता, धिक्कार है। उस दिन उन स्त्रियों को देख करके वो भावलिंगी साधु बन गया, और भावलिंगी साधु बन करके वो साधना में रत हो गया, त्याग में रत हो गया। उस दिन से उसकी स्त्री का ममत्व क्या हो गया, अरे तुम्हारे पास है क्या? 4 दीवालों का एक मकान है, ऊपर तो टीन के पतरे लगे हुए हैं, नीचे से पीयूपी करा के रखा है। ऊपर टीन के पतरे लगे हुए हैं और नीचे से पीयूपी बना। जितने सोने के आभूषण पहने आधे नकली हैं, सब पॉलिश वाले, आर्टिफिशियल आने लगे, है ना। जैसे तुम कभी कभी कपड़े पहनते हो, ऐसे चक्रवर्ती के नौकर चाकर रोज पहनते हैं। तुम किस चीज का गुमान कर रहे हैं? जैसे तुम ये शर्ट पहन के आए, ऐसे चक्रवर्ती के चपरासी पहनते हैं ऐसे कपड़े। तुम इतने में हाले फूले फिर रहे, हम नए कपड़े पहन के आए, हम नए कपड़े पहन करके आए। जैसी साड़ियां है तुम कभी कभी पहनते हो, जरी लगी बरी लगी, ऐसी तो उनकी चपरासन रोज पहनती है। जैसे तुम कभी तैयार होते हो वैसे वो रोज तैयार होते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती का व्यवहार। जितना हमारे पास में एक छोटा सा मकान बरसात में क्या करता है, बरसात में क्या करता है, टप 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 करता है ना। ये बरसात में टप टप करता है। सोफा देखो 3 पांव लगे हुए, एक तरफ ईंटा लगे हुए ऐसी स्थिति, गिरती हालत में सोफा है। उससे कहा कि इसको अलग करो, नहीं ऐसे कैसे अलग करो, ससुराल से आया था। कहां से आया था? तो उसको सिर पे रख के घूमो, मेरे ससुराल का सोफा सेट। और हमारे पास है कुछ नहीं, और हम इतराते इतना बताते इतने कि सब कुछ हमारे, एक बार बीमारी होगी मैदान क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कुछ नहीं बचता है बीमारी में, बीमारी जितना तुमने कमाया वो कुछ नहीं बचता है।
इसलिए प्रथमान योग को पढ़ के उसका अर्थ का अर्थ करना, सही अर्थ निकालना। ओहो, ऐसा मौका कब आएगा हम भी ऐसा दान दें। बोलो, ऐसा मौका कब आएगा कि हम भी ऐसा दान दें, हम भी ऐसा मौका हमें कम मिलेगा। तो भाई जितना है पहले उतने का फायदा, जितना है उतने का फायदा उठाओ। और नई वस्तु है, आप कभी नए कपड़े पहनते हो बताओ? बोलो, कभी नए कपड़े पहने आज तक? बोलो, नहीं पहने, कभी नहीं पहने आज तक नए कपड़े। बोलो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बोलो पहने नए कपड़े? जो नए कपड़े पहने, जो पहन के आए, ये भली बिल्कुल न्यू है लेकिन 1 साल पुराने हैं, 6 महीने पुराने हैं, 2 महीने, क्योंकि लाके रख देते हैं। अभी इनको रखो, बाद में पहनेंगे। पहले जो पुराने हैं इनको क्या करो, ये 2 साड़ी पड़ी हैं, पहले इनको पूरा कर दो, फिर उन 2 को निकालेंगे। तब तक वो 2 साल तो होगी ना पुरानी वो, कि नहीं हुई? और फिर 2 फिर रहे नहीं, तो फिर उनको क्या कर दिया, चेटी में। तो कोई भी नए कपड़े नहीं पहनता है। जितने तुम जेवर पहने हो, सोने की चूड़ियां पहने हो, ये सब पुराना है। ये कई लोग इसको क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? कई लोग उसके लिए पहन चुके हैं। चूड़ी से चैन बनती, चैन से चूड़ी बनती, चूड़ी से कुंडल बनता, पुराने को गला के नया बनाते। पुराने को क्या करते हैं, जैसे फुल पैंट था, वो नीचे से आधा फट गया तो उसको हाफ पैंट बना लो, नहीं करते क्या? उसको फुल पैंट को हाफ पैंट बना दिया, अल्टर करके पापा का पैंट पप्पू को बन गया। और महिलाएं क्या करती हैं कि वो पहले क्या करते, साड़ी है ना, साड़ी फट गई कहीं से, तो उसको क्या कर लो, पर्दा बना लो, नया। पुरानी साड़ी का नया, जो ना हंसे उसे सास की कसम। और उसका क्या बना लिया, पर्दा। अब पर्दा क्या हो गया, फट गया। अब पर्दा बिल्कुल फट गया तो उसकी क्या बना लो, गुदड़ी। गुदड़ी क्या बना लो उसकी, और उसको अच्छी साड़ी मिला करके एक साड़ी को डबल करो, और बीच में क्या है, सेंडो बनियान, पेटीकोट, है ना, चड्डी, सब लगा लगा के, सब सिल सिल करके, और ऊपर से फिर एक साड़ी अच्छी लगा दो, नई साड़ी। तो क्या है, और फिर बोलते गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल। देखो तो कई जमानों आयो भाया, बोलो कई जमानों आयो भाइयों। और बोलते हमने आपको गुदड़ी में रखा, पर गुदड़ी के अंदर था का, ये तो पूछ करम का कल्ला। गुदड़ी का लाल, बोल गुदड़ी का लाल। गुदड़ी बनी कैसे, जब तू बड़ा हो जाएगा 3.5 हाथ का, तब तेरे को अक्कल आएगी गुदड़ी काय की थी। उसमें सब अजामा पजामा सब लगे थे, है ना। उसको सिल दिया, ऊपर से ढाक दिया, उस पर छोटे छोटे बना के पालने में बिछा देते, है ना, यूज। और जब गुदड़ी फट जाए ना, तो उससे काट करके पांव पोछना बना दो, फिर उससे, उसको फेंकने का नहीं। तो भैया कई महिलाएं तो वो पुराने कपड़ों के नए बर्तन खरीद लेती। 14 साड़ी में इतना बड़ा डिब्बा लिया, वो बर्तन वाली बाई आती ना, है ना, साड़ियों में बर्तन, बोलो ना, साड़ियों में बर्तन बेचते। तो बेड गिचड़ कर करके 14 का 13.5 में खरीद लिया, और खुश होती कि देखो हमने पुरानी साड़ी दे करके नया डिब्बा खरीदा। अपने पास वैभव है कितना जिसका हम क्या करें, अभिमान करे। अभिमान तो उन्हें होना चाहिए जो 6 खंड का, अभिमान उसको होना चाहिए जो 6 खंड का क्या होता है, अधिपति होता है। प्रथमान योग में 63 सलाका पुरुषों के जीवन का, चरित्र का उनका वर्णन होता है। आगे के जो अनुयोग हैं उनकी व्याख्या आने वाले समय में करेंगे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।